न्यू ईयर पार्टी में लव और अरेंज मैरिज वाली बहू का पहनावा और हेयर स्टाइल। ठंड बढ़ गई है माँ, अपना ध्यान रखा करो। हाँ, ठंड तो बहुत बढ़ गई है। मुझसे भी किचन में काम नहीं किया जाता है। जमीन से लेकर पानी तक सब ठंडी है। कुछ भी छुओ करंट ही मारता है। ठंड में सिर्फ गर्मा गर्म चाय का ही तो आनंद है। जब ठंड लगे एक प्याली गर्मा गर्म मसाला चाय की चुस्की मारो, सारी ठंड गायब। राजकुमार अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर चाय पीते हुए बढ़ती ठंड के बारे में बातें कर रहा होता है। तभी उसकी माँ शांति देवी कहती है, अरे अगर इतनी ठंड बढ़ गई है तो अपने बेटों की शादी करवा कर बहू क्यों नहीं लाती? एक और साल बीतने को है। अगर तुझे तेरे बेटों के लिए बहू नहीं ढूंढी जा रही तो मुझे बता। साल खत्म होने से पहले मैं लड़की ढूंढ भी लूंगी और शादी भी करवा दूंगी। शांति देवी की बात सुनकर सुमन अपने बेटों की हरकत के बारे में बताती है। अरे मैं तो कब से अपने बेटों की शादी करवाना चाहती हूँ, पर एक बेटा है जो हमेशा बहा नहीं देता है और दूसरा न जाने कहाँ खोया रहता है। अरे तेरे बस का नहीं है। तू अपने बेटों की शादी करवाने की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दे। मैं लड़की ढूंढूंगी और तेरे बेटे शादी भी करेंगे। शांति देवी की बात खत्म हुई ही थी कि तभी घर के दोनों बेटे सुबह की चाय नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर आते हैं। माँ बड़ी भूख लगी है, नाश्ता दे दो। माँ बहुत ठंड है, जल्दी गर्मा गर्म चाय दे दो। अरे अब चाय अपनी पत्नियों की हाथ की पीना। मैं तुम दोनों के लिए अपनी पसंद की लड़कियाँ ढूंढ रही हूँ। इस साल के खत्म होने तक मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी। अरे पर अभी मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। अरे चुप करो, आए बड़े तैयार नहीं हूँ बोलने वाले। तुम्हारी उम्र में मैं तुम्हारे पापा को गोद में लेकर घूमती थी। तुम्हारे उम्र के आसपास के सभी लड़कों की शादी हो गई है। शादी की बात सुनते ही छोटे बेटे अक्षय के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती है। अरे नहीं दादी नहीं, मेरे लिए लड़की मत ढूंढिए। ये साल का आखिरी महीना है, मैं इसी महीने में तुम्हारे हाथ पीले करवाऊंगी। अक्षय के चेहरे की उड़ी हवाइयाँ देखकर राजकुमार अक्षय से पूछते हैं, क्यों भाई, तेरे लिए क्यों नहीं ढूंढेंगे? अगर कोई ढूंढ रखी है तो बता दे। हाँ, मुझे अपने कॉलेज की एक लड़की पसंद है। कहाँ की लड़की है? कौन है? कैसा खानदान है? अच्छे घर की लड़की है, थोड़ी मॉडर्न है पर दिल की बहुत अच्छी है। अरे तो कब से क्या बातें बना रहा था? हम कौन सा तुझे मना करके विलन बनेंगे? जब तुझे लड़की पसंद है तो मैं शादी करवाऊंगी तेरी। शांति देवी के मॉडर्न ख्यालातों को देखकर अक्षय शांति देवी के गले लग जाता है। अरे वाह मेरी कूल दादी, आप तो बड़ी मॉडर्न निकली। मैं तो सोच रहा था कहीं आप ही ना मना कर दो। अपने छोटे बेटे की गर्लफ्रेंड की बात सुनकर पूरा परिवार अपने बड़े बेटे की तरफ देखता है। अरे बड़े मियाँ, अगर तुम्हारी भी कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड हो तो बता दो। नहीं, मैं कहाँ इन सब में। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे है तो बता दे, तेरी भी शादी करवा देंगे। हम कहाँ मना कर रहे हैं। नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मेरे लिए आपके जैसी लड़की को ही ढूंढ लीजिए, मैं शादी कर लूंगा। मुझे आप लोगों की पसंद पर पूरा भरोसा है। ठीक है फिर तो अपने बड़े पोते के लिए लड़की मैं ढूंढूंगी और दोनों पोतों की शादी एक ही मंडप में करवाऊंगी। शांति देवी अपने बड़े पोते के लिए दुल्हन ढूंढने लगती हैं और इसी तरह कुछ दिनों बाद एक दिन पूरा परिवार हॉल में बैठा होता है। ओए देखो देखो देखो, मैंने अपने बड़े पोते के लिए लड़की ढूंढ ली। शांति देवी अपने बड़े पोते के लिए लड़की ढूंढकर पूरे हॉल में नाचती हुई सबको लड़की की तस्वीर दिखा रही होती है। माँ आराम से, लड़की के बारे में तो बताओ। अरे बहुत संस्कारी सुशील लड़की है। तू तो शादी की तैयारियां शुरू कर और कल लड़की वालों से मिल ले। अगले दिन पूरा परिवार शांति देवी की ढूंढी लड़की लक्ष्मी के माता पिता से मिलने उनके घर जाते हैं, जहां दोनों परिवार बैठकर बात कर रहे होते हैं। अब तो भाई साहब आप सिर्फ शादी की डेट बताइए। आपकी सर्वगुण संपन्न बेटी हमारे घर की ही बहू बनेगी। इसी बात पर आप लोग मुंह मीठा कीजिए। दोनों परिवारों की रजामंदी से सिद्धार्थ की शादी लक्ष्मी से हो जाती है। वहीं छोटे बेटे अक्षय की शादी उसकी गर्लफ्रेंड नताशा से तय हो जाती है और कुछ दिनों बाद की शादी की तारीख निकलती है, जहां नताशा के घर पर पंडित जी कौन सी डेट फाइनल हुई है? महाजन जी 20 दिसंबर की तारीख बड़ी शुभ है। फिर तो पंडित जी उसी दिन शादी होगी। ऐसे ही तीनों परिवारों में धूमधाम से शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और शादी के दिन दोनों बेटे मैरिज हॉल में धूम धड़ाके से नाचते गाते बाराती के साथ बारात लेकर जाते हैं। वर वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाएंगे। दूल्हे के कपड़े में खड़े दोनों भाई अपनी अपनी दुल्हनों को वरमाला पहनाते हैं। अब वर वधू अग्नि के साथ फेरे लेंगे। इतना बोलते ही दोनों भाई अपनी दुल्हनों के साथ अग्नि के साथ फेरे लेते हैं। विवाह संपन्न हुआ, अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए।
दोनों जोड़े अपने माता पिता और सास ससुर का आशीर्वाद लेते हैं। आंखों में आंसू लिए लक्ष्मी विदा होती है। वहीं नताशा को अपनी विदाई का कोई दुख नहीं होता है। सुमन के दोनों बेटे अपनी अपनी पत्नियों के साथ घर के दरवाजे पर खड़े थे और सुमन अपनी बहुओं की आरती उतार रही होती है। बड़ी बहू, छोटी बहू, अपने दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। दोनों बहुएं दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती हैं। आज से ये घर तुम्हारा है। घर की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभालना। हाँ, संभाल लेंगे। मेरी दोनों पतों बड़ी समझदार है। अब चलो अपने अपने कमरों में बच्चों को आराम करने दो। बेचारी बहुएं शादी की थकान से थकी होंगी। हाँ, और ठंड भी बहुत बढ़ गई है। चलिए भाभी, मैं आप दोनों को आपका कमरा दिखाती हूँ। अरेंज मैरिज वाली लक्ष्मी और लव मैरिज वाली नताशा अपनी नंद आयशा के साथ अपने कमरे में चली जाती है और सो जाती है। शादी के बाद आज दोनों बहुओं की पहली रसोई थी, जहां लक्ष्मी साड़ी पहनी हुई अपने लंबे घने बालों को ढक कर घूंघट ओढ़ी हॉल में आती है। वाह बहू, अपने नाम की ही तरह तुम पूरी लक्ष्मी लग रही हो। अरे सिर्फ लक्ष्मी है नहीं, मेरी दोनों बहुएं गृह लक्ष्मी है, गृह लक्ष्मी। हाँ, पर हमारी छोटी बहू कहाँ है? आज उसकी भी पहली रसोई है ना? अरे थोड़ी मॉडर्न है ना, तैयार होकर आती ही होगी। सबकी आंखें नताशा को ढूंढ ही रही थीं कि तभी नताशा अपने मॉडर्न कपड़ों और मॉडर्न हेयर स्टाइल में हॉल में आती है। नताशा बहू, ये किस तरह के कपड़े पहन रखे हैं और ये तुम्हारे बाल कैसे हैं? मम्मी जी, ये मॉडर्न फैशन है। वो एक्चुअली मैं ट्रेंड फॉलो करती हूँ ना। हाँ हाँ बहू, ठीक है, पर घर में थोड़े सलीके के कपड़े पहना कर चलो। अब फटाफट तुम दोनों बताओ तुम्हें क्या क्या बनाने आता है। आज तुम दोनों की पहली रसोई होगी। अपनी दादी सास को खुश कर दो। गंगा देवी की बात सुनकर लक्ष्मी अपना घूंघट ठीक करते हुए कहती है, दादी सासू माँ, आप क्या खाएंगी ये बताए। मैं सारे भारतीय व्यंजन बना लेती हूँ। तेरा तो पता है बहू। छोटी बहू, तू बता तू क्या क्या बना लेती है? मैं मैगी और पास्ता बना लेती हूँ। हाय बहू, भला ये भी कोई खाने की चीज है? जा तू रसोई में बड़ी बहू से कुछ सीखना और जो भी बनाने आता है पहली रसोई की रस्म के लिए बना लेना। गंगा देवी की बात सुनकर नताशा अपने मन में सोचती है, अब मेरे इतने बुरे दिन आए कि मैं इस आउटडेटेड लड़की से कुछ सीखूं। मैं तो अपनी स्पेशल मैगी ही बनाऊंगी। नताशा अपने मन में बातें कर ही रही थी कि तभी सुमन कहती है, बड़ी बहू, ठंड बहुत ज्यादा है, तुम्हें भी ज्यादा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, बस नाश्ता बना लो। इतना कहकर सुमन दोनों बहुओं को किचन में ले जाती है। वहाँ आटा, चावल और दाल है। यहाँ नीचे सब्जियाँ रखी हुई है और इसमें सारे बर्तन है और इस अलमारी में सारे मसाले रखे हुए हैं। सुमन अपनी दोनों बहुओं को किचन में रखे सभी सामानों की जगह बताती है और किचन से चली जाती है। वहीं किचन में दोनों बहुएं खड़ी होती हैं। मैं अपने ससुराल वालों के लिए आलू के पराठे, हरे मटर के पराठे, गाजर का हलवा, मीठी तीखी चटनी और खीर बनाऊंगी। लक्ष्मी अपनी पहली रसोई में क्या बनाई ये सुनकर नताशा के होश उड़ जाते हैं। लगता है पहले किसी होटल में काम करती थी। नताशा अपने मन में लक्ष्मी का मजाक उड़ा रही थी। तभी लक्ष्मी नताशा की तरफ मुड़ती है। देवरानी जी, आप क्या बनाने वाली है? मैं तो मैगी बनाऊंगी। ठंड में गर्मा गर्म मैगी बहुत टेस्टी लगती है। इतना कहकर दोनों बहुएं अपनी पहली रसोई की शुरुआत करती हैं। नताशा कुछ ही मिनट में मैगी बना लेती है और साइड में खड़ी होकर फोन चलाने लगती है। वहीं लक्ष्मी अपने सारे पकवान अकेले तैयार कर रही होती है। हाँ, चलो सारा खाना तैयार हो गया, अब बस सबको खाना पसंद आए। लक्ष्मी अपने सारे पकवान बारी बारी करके डाइनिंग टेबल पर लाती है और पूरे परिवार को खाना परोसती है। वहीं नताशा अपनी मैगी लेकर आती है। अरे वाह बड़ी बहू, तुमने तो काफी सारे पकवान बनाए हैं। बड़े भैया तो बड़े लकी है, खानों में से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। पूरा परिवार लक्ष्मी के बनाए खाने को चखता है। पहला निवाला खाते ही सबके चेहरों पर खाने के स्वाद की खुशी आ जाती है। आहा, क्या खाना बनाया है। आहा, सच में भाभी, ऐसा स्वादिष्ट खाना तो माँ भी नहीं बनाती हैं। वाह बहू, तुमने इतनी ठंड में इतनी मेहनत की, ये लो तुम्हारे लिए। राजकुमार खाना खाकर अपनी बड़ी बहू की तारीफ करता है और उसे कुछ शगुन देता है, पर लक्ष्मी शगुन लेने से मना कर देती है। नहीं पापा जी, मैं ये नहीं ले सकती, ये तो मेरा कर्तव्य है। अरे बहू, ये शगुन है, मना नहीं करते हैं, पकड़ो। लक्ष्मी मुस्कुराते हुए राजकुमार के हाथों से शगुन ले लेती है। अब छोटी बहू की बारी। तुम बताओ नताशा बहू, तुमने क्या बनाया है? मैंने ठंड में आप सभी के लिए गर्मा गर्म मैगी बनाई है। इसको खाते ही आप लोगों की ठंड भाग जाएगी। नताशा की मैगी देखते ही सभी जोरों से हंसने लगते हैं। अरे मेरी मॉडर्न नताशा, भला पहली रसोई में कौन मैगी बनाता है? मुझे आउटडेटेड इंडियन खाना बनाना नहीं आता। मुझे इसी तरह के मॉडर्न खाने बनाने आते हैं, वो भी मैं कभी कभी बनाती हूँ। खाना है तो खाओ, वरना मत खाओ। नताशा की बात सुनकर सभी नताशा पर हंसने लगते हैं और थोड़ी थोड़ी मैगी लेकर सभी खाकर कहते हैं,
बहू तेरी मैगी भी अच्छी है, पर मैं चाहती हूँ तू बड़ी बहू से भारतीय खाना बनाना भी सीख ले। हाँ, फिर हमारे घर में दोनों तरह की बहुएं हो जाएंगी। इतना कहकर राजकुमार नताशा की तरफ शगुन का लिफाफा बढ़ाता है। शगुन का लिफाफा लेकर नताशा अपने कमरे में चली जाती है। आए बड़े मुझे बताने वाले कि मैं किससे क्या सीखूं। जरा देखा है उसे, अब तक तो उसके चेहरे से घूंघट नहीं हटा। घर के लोगों का पहली रसोई में नताशा को लक्ष्मी से खाना बनाना सीखने की बात मॉडर्न नताशा को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। मुझ जैसी मॉडर्न लड़की उस आउटडेटेड किसी गांव की लड़की से कुछ सीखे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और घर के कामों में सर्वगुण संपन्न लक्ष्मी घर के लोगों की पहली पसंद बन जाती है। वहीं घर के कामों से बचने वाली मॉडल नताशा अपनी जेठानी पर चिढ़ती रहती है। ऐसे ही एक दिन सोसाइटी ग्राउंड में कुछ औरतें बात कर रही होती हैं। अरे आप लोगों ने न्यू ईयर के बारे में कुछ सोचा है क्या? इस बार हमारे सोसाइटी में न्यू ईयर होगा कि नहीं होगा? अरे क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। आसपास की सभी सोसाइटी में से सबसे अच्छी न्यू ईयर पार्टी हमारी सोसाइटी में ही तो होती है। अरे उसके लिए न्यू ईयर पार्टी की तैयारी भी तो करनी पड़ेगी ना। हाँ तो करेंगे ना तैयारी। अगली बार तो दूसरी सोसाइटी के बच्चे हमारी सोसाइटी में आकर न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे। इतनी अच्छी पार्टी जो हुई थी। अरे तो अब क्या तैयारी न्यू ईयर के बाद होगी? हमारी सेक्रेटरी तो अपने बेटों की शादी के बाद अपनी बहू में ही व्यस्त हो गई है। अरे व्यस्त है तो क्या हुआ, चलो हम सब उन्हें याद दिलाते हैं। सोसाइटी ग्राउंड से सभी औरतें सोसाइटी सेक्रेटरी यानी सुमन के पास न्यू ईयर पार्टी की बात करने आती हैं। अरे अरे तुम लोग आओ आओ बैठो। सुमन सभी औरतों को सोफे पर बैठाती है और पास खड़ी नताशा को आवाज लगाती है। अरे नताशा बहू, सबके लिए गर्मा गर्म मसाला चाय तो लेकर आ। नताशा किचन में जाती है और चाय बनाने लगती है। वहीं हॉल में सभी औरतें बैठकर बात कर रही होती हैं। हम लोग आपसे न्यू ईयर पार्टी के बारे में बात करने आए हैं। आप तो अपने बेटों की शादी के बाद न्यू ईयर पार्टी भूल ही गई। अरे भूली नहीं हूँ, बस ध्यान नहीं था। आप लोग सोसाइटी में न्यू ईयर पार्टी अनाउंस करवा दीजिए और सोसाइटी फंड से पटाखे, डेकोरेशन, केटरिंग, पांडाल, कुर्सी वाला सबके पैसे निकलवा लीजिए। सुमन सभी को न्यू ईयर प्लान बता ही रही थी कि तभी नताशा सबके लिए चाय लाती है। सभी औरतें चाय पीते ही तुरंत मुंह से चाय फेंक देती हैं। ये कैसी चाय है? चीनी की जगह नमक पड़ा हुआ है। हे भगवान, पूरा मुंह का टेस्ट खराब कर दिया। ओ आई एम सॉरी, चीनी की जगह नमक डाल दिया। आपके मॉडर्न बहू को कुछ आता भी है या नहीं, या सिर्फ नए नए हेयर स्टाइल बनाने आते हैं? आपको फ्री की चाय। चुप करो बहू। अभी नताशा की बात पूरी नहीं हुई थी, तभी सुमन बीच में टोक कर उसे चुप करा देती है। लोगों की आवाज सुनकर लक्ष्मी हॉल आ जाती है। आप लोग बैठिए, माँ जी मैं दूसरी चाय बनाकर लाती हूँ। लक्ष्मी किचन में जाती है और चाय बनाकर लेकर आती है। सभी औरतें चाय पीते ही कहती हैं, इसे कहते हैं चाय, ऐसी होती है चाय। क्या फायदा तुम्हारे इतने मॉडर्न होने का, सीखो अपनी जेठानी से कुछ। लक्ष्मी की तारीफ करके सभी औरतें चली जाती हैं। नताशा बहू, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, सिर्फ मॉडर्न होने, नए हेयर स्टाइल बनाने से परिवार नहीं चलता। बहू का गृहिणी होना भी जरूरी होता है। सुमन की डांट सुनकर नताशा चिढ़कर अपने कमरे में चली जाती है। जेठानी से सीखो, बड़ी बहू से सीखो, लक्ष्मी बहू से सीखो। अरे मैं क्या सीखूं उस गवार से? क्या मैं जितना अच्छा मेकअप कर सकती हूँ उतना अच्छा मेकअप वो कर सकती है? जितने अच्छे से मैं कपड़े स्टाइल कर सकती हूँ उतने अच्छे से वो कर सकती है? नहीं ना, वो सिर्फ घर के कामों में बेहतर है और मैं हर काम में बेहतर हूँ। नताशा अपने नजरिए से खुद को देखते हुए कहती है, ठीक है, न्यू ईयर पार्टी हो रही है ना, अब मैं दिखाऊंगी लोगों को कि मैं किस चीज में बेहतर हूँ। मेरे से बेहतर पूरी सोसाइटी में कोई न्यू ईयर पार्टी की तैयारी नहीं करवा सकता। ये सोचते हुए अगले दिन नताशा दोपहर में सुमन के पास जाती है। मम्मी जी, मैंने सुना है हमारी सोसाइटी में न्यू ईयर पार्टी होने वाली है। हाँ, हमारी सोसाइटी में हर साल न्यू ईयर पार्टी होती है जिसकी तैयारी मैं करती हूँ। कल जो औरतें आई थी वो न्यू ईयर पार्टी की बात करने ही आई थी। आप लोगों ने क्या क्या तैयारी कर ली है? कल ही तो औरतें आई थी, अभी तक कोई खास तैयारी शुरू नहीं हुई है। आज से सारी तैयारियां शुरू होंगी। मम्मी जी, मैं कह रही थी कि आप इस पार्टी की जिम्मेदारी मुझे दे दीजिए। इस बार न्यू ईयर पार्टी की तैयारी आपकी जगह आपकी छोटी बहू करेगी। चाय तो तुमसे बनी नहीं, पार्टी की तैयारी कैसे करोगी? आलू दम में गुलाब जामुन डालकर। इस तरह की बात कहकर सुमन नताशा पर हंसने लगती है, पर नताशा दोबारा कहती है, मम्मी जी प्लीज ट्रस्ट ऑन मी। मेरे से अच्छी न्यू ईयर पार्टी की तैयारी कोई नहीं कर पाएगा। मैं एक मजेदार न्यू ईयर पार्टी आप लोगों को सेलिब्रेट करवाऊंगी। सोच लो बहू, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठा रही हो। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो सिर्फ सोसाइटी में ही नहीं बल्कि आसपास के सभी सोसाइटी और गेस्ट के बीच तुम और मेरी सोसाइटी मजाक बन जाएगी। मम्मी जी, अपनी कॉलेज में भी सारी पार्टियों की तैयारी मैं ही करती थी।
आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगी। पार्टी की सारी तैयारी ऑन टाइम एंड परफेक्ट होगी। नताशा के चेहरे और बातों में कॉन्फिडेंस देकर सुमन नताशा को न्यू ईयर पार्टी की जिम्मेदारी सौंप देती है। अब जब तुम इतना कह ही रही हो तो ठीक है, न्यू ईयर पार्टी की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। बस खाने की तरफ तुम मत जाना, उसकी जिम्मेदारी मैं बड़ी बहू को दूंगी। मुझे यकीन है उससे अच्छा खाना कोई नहीं बना पाएगा। सुमन का फैसला सुनकर नताशा अपने मन में कहती है, हाँ, खाना बनाने की जिम्मेदारी अपनी हलवाई बहू को दे दीजिए, वो शक्ल से लगती भी हलवाई है। नताशा अपने मन में लक्ष्मी का मजाक उड़ा रही थी। तभी सुमन नताशा से पूछती है, कहाँ खो गई नताशा बहू? बोलो, मंजूर है तुम्हें न्यू ईयर पार्टी की जिम्मेदारी और बड़ी बहू को न्यू ईयर पार्टी में खाना बनाने की जिम्मेदारी? हाँ मम्मी जी, मुझे मंजूर है। बस आप मुझे बताइए पार्टी कहाँ होने वाली है? न्यू ईयर पार्टी हर साल की तरह हमारे सोसाइटी के छत पर होगी और दूसरे काम करने वाले लोगों की जानकारी तुम्हें छत पर लोग हैं वो बता देंगे। याद रखना नताशा, पार्टी को सिर्फ 3 दिन ही बचे हैं। तुम्हें आज और कल में सारी तैयारियां पूरी करनी है। इतना कहकर सुमन अपने कमरे में चली जाती है और नताशा सोसाइटी के छत पर चली आती है। छत पर बर्फ सी ठंडी तेज हवा चल रही थी। ओह, तो ये जगह है जहां हमारी न्यू ईयर पार्टी होने वाली है। पहले तो इस तेज हवा को रोकने का इंतजाम करूंगी। मम्मी जी ने कहा था यहाँ दूसरे लोग हैं, शायद वो लोग ही होंगे। नताशा छत पर खड़ी 3 लड़कियों के पास जाती है। मुझे मेरी सास सुमन जी ने भेजा है। इस साल न्यू ईयर पार्टी की तैयारी मैं कर रही हूँ। अच्छा, तो इस साल की पार्टी की तैयारी आप करवाएंगी? हाँ, और तुम लोग मेरी मदद करोगी। मैं इस बार बिल्कुल ग्रैंड और हट के न्यू ईयर पार्टी प्लान करने वाली हूँ। हाँ, हम तैयार हैं। चलिए शुरू करें। तो फिर डेकोरेशन से शुरू करते हैं। नहीं, डेकोरेशन हम लास्ट में करेंगे, वरना तेज हवा से सारी डेकोरेशन खराब हो सकती है। डेकोरेशन की तैयारी सबसे पहले हम छत पर बाउंड्रीज बनवा कर करेंगे ताकि कोई हादसा ना हो। और फिर लाइटिंग और ठंड से बचने के लिए जिस तरफ से ठंडी हवा आ रही है वहाँ डिवाइडर लगवाएंगे ताकि हवा दूसरी तरफ मुड़ जाए। नताशा बच्चों के साथ मिलकर न्यू ईयर पार्टी की सारी प्लानिंग शुरू कर देती है। सभी बच्चे नताशा की प्लानिंग बड़े ध्यान से सुनते हैं। नताशा की प्लानिंग सभी बच्चों को पसंद भी आती है और सब कुछ फाइनल करके नताशा न्यू ईयर पार्टी की तैयारी शुरू करवा देती है। तुम लोग पंडाल वालों के साथ बॉन्डेज बनवाओगे और तुम लोग इलेक्ट्रीशियन को बुलाकर रोशनी के लिए लेड लाइट्स लगाओ। इसी तरह नताशा न्यू ईयर पार्टी के लिए सोसाइटी के छत को पूरी तरह तैयार करवाती है। वहीं अगले दिन सभी तैयारी होने के बाद नताशा अपने कमरे में खड़ी होती है। छत तो तैयार हो गई, अब बारी है खुद को तैयार करने की। मैं आज ही मॉल जाती हूँ, अपने लिए बेस्ट डिजाइनर कपड़े खरीद लेती हूँ। नताशा अपना मेकअप करती है और तैयार होकर मॉल जाने के लिए घर से निकलती है। थोड़ी देर में नताशा मॉल के एक ब्रांडेड शॉप में पहुँच जाती है। ये शॉप अच्छी लग रही है, यहाँ मेरी पसंद की ड्रेस मिल जाएगी। नताशा शॉप में खड़ी होकर आसपास अच्छी तरह से देख रही थी। तभी शॉप की सेल्स गर्ल आती है। हेलो मैम, गुड इवनिंग। किस तरह की ड्रेस चाहिए आपको? मुझे ऐसी ड्रेस दिखाइए जो और कहीं ना मिले, जिसे मैं पहनकर जब न्यू ईयर पार्टी में जाऊँ तो सबकी नजर बस मुझ पर चिपक जाए। जी मैम, ऐसी बहुत सारी ड्रेस मेरे पास है, मैं आपको कुछ ड्रेस दिखाती हूँ। इतना कहकर सेल्स गर्ल ढेर सारे ड्रेस नताशा को दिखाने लगती है। ये देखिए मैम, ये ड्रेस आप पर बहुत अच्छी लगेगी। अरे तुम मेरा टेस्ट नहीं समझ रही हो, मुझे इस तरह की ड्रेस नहीं चाहिए। न्यू ईयर में पहनने के लिए एक बहुत ही मॉडर्न और स्टाइलिश ड्रेस चाहिए, चाहे जितने पैसे लगे। जी मैम, मैं आपकी बात समझ गई। हमारे शॉप का खुद का डिजाइनर है, आप उसे अपनी पसंद बता दीजिए। जिसके बाद सेल्स गर्ल के साथ नताशा शॉप के डिजाइनर के पास जाती है। जी मैडम, बताइए आपको कैसी ड्रेस चाहिए? मैं कितनी बार बताऊं, मुझे एक बढ़िया डिजाइनर ड्रेस न्यू ईयर पार्टी के लिए चाहिए। मैडम, आप मुझे अपनी पसंद बताइए, मैं आपको कस्टमाइज्ड स्पेशल न्यू ईयर पार्टी ड्रेस बना कर दे दूंगा। नताशा फैशन डिजाइनर के साथ अपनी ड्रेस डिस्कस करती है और कुछ देर में ड्रेस फाइनल हो जाती है। ओके, तो फाइनल है ये। मुझे सेम ऐसी ड्रेस बनवाकर कल तक भिजवा दीजिएगा। नताशा फैशन डिजाइनर के साथ अपनी ड्रेस फाइनल करके घर चली आती है। घर आते ही सुमन नताशा को हॉल में रोक लेती है। नताशा, न्यू ईयर पार्टी की सारी तैयारी हो गई? पूरी तरह से नहीं, पर कल सारी तैयारी पूरी हो जाएगी। ध्यान रखना, न्यू ईयर पार्टी में अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगी। मम्मी जी, मैं उसी की तैयारी के लिए ही बाहर गई थी। इस साल की न्यू ईयर पार्टी में आपकी डबल तारीफ होगी। इतना कहकर नताशा मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली जाती है। न्यू ईयर पार्टी ड्रेस तो फाइनल हो गई, अब बस एक बढ़िया सा हेयर स्टाइल अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग करवाना है। नताशा खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी नताशा के कमरे में लक्ष्मी आ जाती है और नताशा की सारी बातें सुन लेती है। देवरानी जी, आपने न्यू ईयर पार्टी के लिए ड्रेस बनवाई है, इन्होंने भी मुझे पार्टी के लिए कपड़े दिए हैं। पहले तो तुम मुझे देवरानी जी मत बोला करो, मेरा नाम नताशा है, नताशा कहा करो। और हाँ, मैंने अपनी स्पेशल ड्रेस बनवाई है जिसके लिए मैं स्पेशल हेयर कट करवाने वाली हूँ, जो सरप्राइज है। हम औरतों को अपने बाल नहीं कटवाने चाहिए। ओह गॉड, चुप रहो, तुम्हें क्या पता हेयर स्टाइल क्या होता है?
जाओ तुम न्यू ईयर पार्टी में खाना बनाने की तैयारी करो। नताशा लक्ष्मी को अपने कमरे से भगा देती है और इसी तरह 31 दिसंबर भी आ जाता है। चारों तरफ 31 दिसंबर की तैयारी हो रही थी और ठंड भी अपने जोरों पर थी। फाइनली न्यू ईयर पार्टी की तो सारी तैयारी हो गई। अब अपने हेयर स्टाइल करवाने जाती हूँ। सारी तैयारियां पूरी करने के बाद नताशा हेयर स्टाइल करवाने हेयर स्टाइलर के पास चली जाती है। रात होते ही सोसाइटी की छत पर गाने की आवाज शुरू हो जाती है। सभी लोग न्यू ईयर मनाने छत पर इकट्ठा होते हैं। छत को बहुत बढ़िया तरीके से सजाया होता है। जितना सोचा था नताशा बहू ने उससे भी अच्छी तैयारी की है। लगता है अब हर साल नताशा बहू ही न्यू ईयर की तैयारी करेगी। सुमन डेकोरेशन देख नताशा की तारीफ कर ही रही थी कि तभी सोसाइटी की औरतें सुमन के पास आती हैं। वाह सुमन बहन, तैयारी तो बड़ी बढ़िया की है आपने। अरे आपको नहीं पता, इस बार की तैयारी सुमन बहन ने नहीं, सुमन बहन की मॉडर्न बहू ने की है। और खाने की सारी तैयारी अरेंज मैरिज वाली बहू ने। कैसी लगी मेरी लव मैरिज वाली बहू और अरेंज मैरिज वाली बहू की न्यू ईयर पार्टी की तैयारी? पसंद आई कि नहीं? पार्टी की तैयारी तो अच्छी की है, पर वो दोनों खुद कहाँ है? सुमन अपनी सभी सहेलियों से बातें कर ही रही थी कि तभी लक्ष्मी चाय नाश्ता लेकर आती है। आप लोगों के लिए चाय नाश्ता। अरे तुम्हारी देवरानी कहाँ है? उसे भी बुलाओ पार्टी में। कुछ ही मिनट में न्यू ईयर पार्टी स्टार्ट हो जाएगा। वो अपने कमरे में तैयार हो रही है, बस आती ही होगी। इतना कहकर सुमन अपनी सहेलियों के पास से हट जाती है और गाने बजाने के बाद सभी से दूर जाकर नताशा को फोन करती है। हेलो नताशा बहू, कहाँ हो? जल्दी आओ, पार्टी तो शुरू हो गई है। 1 घंटे में रात के 12 बज जाएंगे। पार्लर में हेयर स्टाइल करवा रही नताशा फोन पर कहती है, डोंट वरी मम्मी जी, मैं टाइम पर आ जाऊंगी। आप पार्टी एंजॉय कीजिए। सुमन फोन रख देती है और अपने परिवार और दोस्तों के साथ न्यू ईयर पार्टी एंजॉय करने लगती है। नाचते नाचते और आतिशबाजी करते हुए रात के 11:30 बज जाते हैं। अरे सुमन बहन, और कब तक अपनी बहू को छुपाओगी? ऐसा भी क्या तैयार हो रही है? अब तो बुलाओ। हाँ अभी बुलाती हूँ। इतना कहकर सुमन अपनी बड़ी बहू लक्ष्मी के पास आती है। लक्ष्मी बहू, तुम नीचे जाओ और तैयार हो जाओ। 12 बजने ही वाले हैं और नताशा को भी लेते हुए आना। जी माँ जी। लक्ष्मी अपने सास की बात मानकर अपने कमरे में तैयार होने आ जाती है। लक्ष्मी तैयार होना शुरू होती है, तभी सोसाइटी के छत पर नताशा पहुँचती है। नताशा ने 2 पीस इंडो वेस्टर्न लाल और काले रंग की क्रॉप टॉप और सेम कलर की शॉर्ट स्कर्ट पहनी थी, जिस पर काले सुनहरे रंग की मोटी डिजाइन की हुई थी। साथ में नताशा ने अपने बालों को शॉर्ट करवाकर कपड़ों से मैच लाल कलर ही रंगवा लिया था। मेरी इतनी मॉडर्न ड्रेस और ये न्यू मॉडल हेयर स्टाइल लुकिंग सो अमेजिंग। सब मेरी ही तारीफ करेंगे। नताशा जैसे ही पार्टी में एंट्री लेती है, सबकी नजर एक पल के लिए नताशा पर जाती है और सभी लोग तुरंत हंसना शुरू कर देते हैं। अरे नताशा बहू, ये क्या कार्टून बनी हुई हो? और इन बालों को क्या करवा लिया? ऐसा लग रहा है चूहे ने कतर दिए हैं और किसी ने पान खाकर थूक दिया हो। अपना मजाक उड़ते देख नताशा का मुंह बन जाता है, पर वो अपनी पार्टी खराब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए किसी को कुछ नहीं कहती है। इसी तरह 12 बजते ही लक्ष्मी पार्टी में आती है। लक्ष्मी ने अपने पति की दी हुई ब्लू कलर की लॉन्ग सिंड्रेला गाउन पहनी हुई थी, जिसके पीछे एक लंबा दुपट्टा उसके सिर से होते हुए जमीन को छूते हुए जा रहा था और उसने अपने घने बालों को भी स्टाइलिश सिल्वर परांदे के साथ सजाया हुआ था। अरे वाह लक्ष्मी बहू, तुमने तो बड़ी सुंदर ड्रेस पहनी है। इसीलिए तो मैं कहती हूँ मॉडर्न बहू से बेस्ट है अरेंज मैरिज वाली लक्ष्मी बहू। एक बार फिर अपना और लक्ष्मी का कंपैरिजन देखकर नताशा कहती है, ठीक है, इन लोगों को मेरी ड्रेस नहीं पसंद आई, पर मेरी की हुई डेकोरेशन और पार्टी तो लोग एंजॉय कर रहे हैं। अब मैं अपनी स्पेशल बियर मंगवाती हूँ। इतना कहकर नताशा अपनी स्पेशल बियर निकलवा कर एक चेयर पर चढ़ जाती है और 12 बजते ही जैसे ही आसमानों में आतिशबाजी होती है, नताशा बियर हवा में उड़ाने लगती है, जिसे देखकर पार्टी में आए लोग पूरी तरह से शांत हो जाते हैं और सभी लोगों में खुसुर फुसुर शुरू हो जाती है। नीचे उतरो, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें समझ नहीं आता ये एक फैमिली फंक्शन है? अरे ये मॉडर्न जमाने की मॉडर्न बहू है, इस परिवार का क्या पता होगा? इसे तो सिर्फ अपनी स्पेशल पान कलर चूहा कट हेयर स्टाइल बनवाने आती है। सुनीता की ये बात सुनकर पार्टी में सभी जोरों से हंसने लगते हैं। तभी हंसते हुए माधुरी कहती है, अरे लव मैरिज वाली बहू की ड्रेस तो देखो, आधी ड्रेस दर्जी लेकर भाग गया शायद। सभी के सामने इस तरह मजाक बनने से नताशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
और वो चुपचाप पार्टी में खड़ी रहती है। उसे उदास देखकर लक्ष्मी कहती है, आप सभी लोगों ने कितनी आसानी से मेरी देवरानी नताशा का मजाक उड़ा दिया, पर एक बार भी आप लोगों ने उसके सामने उसके तैयार की हुई न्यू ईयर पार्टी की तारीफ नहीं की। आप लोगों को नहीं पता किस तरह इतनी ठंड में रात भर नताशा ने पूरी छत को सजाया। आप लोगों को ठंड न लगे इसीलिए हवा की दिशा मोड़ी, बच्चे खेलते समय गिर न जाए इसीलिए छत की बाउंड्री लगवाई। लक्ष्मी की बात सुनकर पार्टी में हंस रहे सभी का मुंह बंद हो जाता है। फिर लक्ष्मी नताशा के पास आती है। मैंने कभी तुम्हें अपना नहीं माना, हमेशा तुम्हारी बुराई की, पर आज सिर्फ तुमने ही मेरा साथ दिया। थैंक यू सो मच। इसमें थैंक यू की क्या बात है? तुमने सच में न्यू ईयर की तैयारी बहुत अच्छी की है और तुम लग भी बहुत प्यारी रही हो। बस ये समझना बाकी है कि हर जगह हर चीज अच्छी नहीं लगती। तुम्हारे इस हेयर स्टाइल और कपड़ों में कोई बुराई नहीं है, ये तो आम बात है आज के जमाने में। बस हमारे बड़ों के टाइम पर ये चीजें नहीं चलती थी, इसीलिए उन्हें ये सब अजीब लग रहा है। तो तुम्हें अपना मन खराब करने की जरूरत नहीं है। तो चलो अब चुप हो जाओ और खुशी खुशी न्यू ईयर की पार्टी मनाओ और उसे एंजॉय करो। लक्ष्मी की बात नताशा को समझ आ जाती है और नताशा खुशी से रोते हुए अपनी जेठानी के गले लग जाती है। लक्ष्मी नताशा को एक सुंदर सी साड़ी पहनाती है और उसके बालों को छुपाने के लिए उसे घूंघट डालती है। फिर दोनों बहुएं एक साथ खुशी खुशी न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट करती हैं।